अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से जीत जाते हैं तो जो है सबसे बड़ा अगर धक्का लगता तो सुदेश महतो को लगता। लेकिन ये सवाल जो है सुदेश महतो पे अप्लाई होने से पहले जो है जयराम महतो पे अप्लाई हो गया और जयराम महतो जो है गिरिडीह लोकसभा से हार गए। तो दोस्तों, जिस तरह से झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में जो है हमेशा ही एक उथल पुथल का माहौल रहा, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम में बहुतों को पॉजिटिव व्यू देखने को मिला और बहुतों का जो है नेगेटिव व्यू। आज नेगेटिव बात कहने वाले यानी कि जो सबसे ज़्यादा अगर बातें निकल के आई है जो जेबीकेएस की तरफ से 8 लोकसभा सीट जो उन्होंने फाइट किया था उनमें से जो है एक भी सीट उन्हें क्लियर नहीं हुआ, यानी कि एक भी करना पड़ा। बाकायदा एक सीट रहा जो गिरिडीह लोकसभा सीट जिसमें से 3.5 लाख के करीबन जो है जयराम महतो को वोट मिला है। लेकिन वही सवाल रहा कि आखिरकार असफलता ही हाथ लगी। तो क्या इस जयराम महतो की इतने 8 लोकसभा सीटों में चाहे तो अपने सीटों में भी असफलता का जो सामना करना पड़ा, इससे किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ? कुछ लोगों को जो है, क्योंकि जयराम महतो का समर्थक लाखों हजारों में करोड़ों में हैं, उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है उनके दिमाग में चल रहा है। आखिरकार इस तरह का घटनाक्रम कैसे सामने आया? अगर इस तरह का घटनाक्रम अगर जयराम महतो और उनके साथियों का अगर हार होता है तो इसके जीत किसका हुआ? अगर जीत हुआ भी तो किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट हुआ, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुंचा? कुछ सवाल हमारे बीच हैं जो पिक करके आप लोग तक भी हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो और उनके साथियों के जो 2024 का लोकसभा चुनाव का जो हार हुआ, इसको सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो उन घटक दलों को मिला है जिनको उन्होंने हमेशा ही सत्ता पे जो रहे हैं और सत्ता का हमेशा ही उन लोग कहते हुए नजर आए कि ये 5 साल के दरमियान इस तरह से काम नहीं किए, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह का कार्यकाल होना चाहिए, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। जयराम महतो खुले मंचों से ये कहते हुए नजर आते थे कि जो काम नहीं करेगा उसका हम साथ नहीं देंगे, अगर वोट दिए हैं तो काम मिलेंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि जो खुले मंचों में जयराम महतो लोगों को कहते हुए नजर आते थे और उनके समर्थकों के बीच जो कहते हुए नजर आते थे कि ये नेता सही काम नहीं कर रहा, ये नेता के पास इतना धन संपत्ति है, इनको इतना ज़्यादा धन अर्जित किया है, तो उन लोगों का जो है एक तरह से प्रचार ही हो रहा था। जयराम महतो के मुंह से जो है उनका प्रचार ही हो रहा था कि इनके द्वारा ये किया गया है, लोगों तक वो संदेश पहुंच रहा था। लेकिन क्या हुआ कि झारखंड के लोगों ने जो मोदी का चेहरा को देखकर, तमाम जो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कांग्रेस का अगर राहुल गांधी का चेहरा को देखकर जो है यहाँ पे सांसदों का चयन किया गया और मोदी का जो है अभी सेंट्रल पे जो है सत्ता में बैठने का जो है तैयारियां चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो है, हालांकि मोदी जी जो नारा लगाए थे 400 पार, वो सफल नहीं हुआ क्योंकि झारखंड में भी 4-5 सीटें जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से भी ये कुछ देखने को मिला है। तो ये सवाल जो है हमारे बीच कुछ और एक सवाल है, जैसे अगर जयराम महतो अगर गिरिडीह लोकसभा सीट से जीत जाते तो किसको ज़्यादा सबसे नुकसान होता? जयराम महतो अगर गिरिडीह लोकसभा सीट से जीत जाते तो नुकसान किसको होता? सबसे पहले नुकसान तो चंद्र प्रकाश चौधरी को होता, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ के सिटिंग सांसद थे। और दूसरी बात वही करें कि जयराम महतो जो है एक महतो समाज का, महतो जाति का जो है एक सबसे बड़ा लीडर बनने को लेकर अगर संसद बन जाते, संसद भवन तक जाते तो एक तरह से इतिहास रच देता। क्योंकि आज के डेट में अगर कुर्मी जाति का अगर राजनीतिक करने वाले सबसे अगर बड़ा चेहरा अगर है तो वो सुदेश महतो है, और सुदेश महतो के अगर बात कोई है तो वो जयराम महतो है। क्यों हम इस तरह से कह रहे हैं? क्योंकि सुदेश महतो यानी कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो अगर सबसे बड़े चेहरा हैं तो कुर्मी जाति को लेकर ही है, क्योंकि खुद सुदेश महतो कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी जाति का राजनीति करते हुए बहुतों बार उन्हें देखा गया। लेकिन वही सवाल उठ रहा था लोगों के बीच में, ये जहन था, सवाल उठ रहा था कि आखिरकार अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से जीत जाते हैं तो जो है सबसे बड़ा अगर धक्का लगता तो सुदेश महतो को लगता। लेकिन ये सवाल जो है सुदेश महतो पे अप्लाई होने से पहले जो है जयराम महतो पे अप्लाई हो गया और जयराम महतो जो है गिरिडीह लोकसभा से हार गए। तो इसमें जो है एनडीए का प्रत्याशी जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जीत गया। सुदेश महतो को एक तरह से जो है धक्का मिलने वाला था, एक चोट जो मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं बच गया अभी के लिए। अगर वही चीज़ें विधानसभा चुनाव में आएगा
तो वहाँ क्या कुछ फीडबैक होगा, क्या कुछ बातें निकल के आएगा, ये भी देखने लायक बात होगा। और एक सवाल है कि जयराम महतो जो है सबसे ज़्यादा गिरिडीह लोकसभा में प्रचार प्रसार किए। अगर उनका जो कैंडिडेट था और 7 जगह पे था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। क्या जयराम महतो को पता था कि गिरिडीह लोकसभा छोड़कर हम लोग बाकी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएंगे? क्या जयराम महतो को पता था कि गिरिडीह लोकसभा में भी जो है जीत का आकलन हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ भी हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो है हमें यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो है जयराम महतो के साथ जो है तमाम झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी साथी थे वहाँ सबसे ज़्यादा बल प्रयोग किए थे, लेकिन उसका भी कोई असरदार नहीं रहा। हालांकि लगा तो हार का ही सामना करना पड़ा, लेकिन इतिहास में एक ऐसा दर्ज कर दिया कि 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो है वोट लाना एक निर्दलीय प्रत्याशी, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में जो है दर्ज हो जाता है झारखंड के इस इतिहास में। लेकिन बात रहा कि हार आखिरकार सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल वही रह रहा है कि आखिर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट छोड़कर क्यों दूसरे जगह प्रचार प्रसार क्यों नहीं करने गए, क्योंकि और भी तो लोकसभा सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वहाँ का जो है उस तरह से माहौल शायद नहीं बन पाया। और जयराम महतो को लगा भी होगा कि अगर हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय अध्यक्ष होने के बाद अगर मेरा ही सीट नहीं क्लियर होता है तो आखिरकार हमारे लिए JBKSS के लिए एक बड़ी पहल नहीं होगी, एक तरह से हार होगी। लेकिन कितनों भी मशक्क़त करने के बाद जो है जयराम महतो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह से वो सोच रहे थे और लोगों का विचार था। लेकिन प्यार जो है लोगों का 3.5 लाख जनताओं का प्यार उन्हें जो मिला है वो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ है, और उस चीज़ों को लेकर झारखंड में अभी भी चर्चा बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीत जो हासिल किए हैं उन लोग की चर्चा से ज़्यादा जो है 8 लोकसभा सीटों में और जयराम महतो का चर्चा जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनता का प्यार इन्हें मिला था, लेकिन जनता का प्यार कुछ बहुत कम हुआ होगा, जिस वजह से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ और 1-2 सवाल है ये जानने का प्रयास करते हैं कि JBKSS को 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जयराम महतो और उनके साथियों को हार जाने का क्या सबक मिलता है। लोग भी सवाल कर रहे हैं, आखिरकार इतना प्रचार प्रसार, इतना कुछ लोगों का जन समर्थक मिलने के बावजूद भी जो है जयराम महतो को हार का सामना करना पड़ा है। इससे JBKSS को क्या फ़ायदा मिला है, इस चीज़ों को भी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि JBKSS जो एक नया पार्टी है और इनका जो है अभी तक चुनाव आयोग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि आखिरकार ये राजनीतिक दलों में जो है कन्वर्ट हुआ है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि ये जो 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से इन्होंने दावेदारी पेश की ये सबसे बड़ी बात है। हार ही सही, लेकिन दावेदारी तो पेश की, लेकिन दावेदारी पेश करने का क्या सबक मिला? हार ही सही, लेकिन सबक बहुत कुछ मिला है। जैसे कि इन लोगों का बूथ कमेटी तक का जो है सबसे निचले तबके तक का जो है इन लोग का पार्टियों का जो है मजबूती प्रदान हुआ है। इससे और एक सबक जो मिली और एक बातें जो निकल के आ रही है कि 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से 8 कैंडिडेट का कितना लोगों का समर्थन मिला, ये भी तो देखने को मिला। हालांकि 8 लोकसभा सीटों में जो है जोरदार तरीके से जो है समर्थन मिला है वो गिरिडीह, रांची, हजारीबाग और धनबाद में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आभार जन समर्थक मिला है, लोगों को वोट के माध्यम से जो है उन्होंने प्यार दिखाया है। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि आखिरकार जयराम महतो के साथ साथ उनके पार्टियों के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके उम्मीदवारों का भी लोगों ने अभिवादन किया है और अभिवादन करने के बाद उन्हें वोट में जो है वोट भी दिए हैं। लेकिन वही चीज़ें हो रही है कि लोग सोच रहे थे कि 10-12 हज़ार में ये तमाम लोग जो है सिमट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम लोगों ने जो है लाखों से जो है वोट पार किए हैं, लेकिन वही प्रक्रियाएं चल रही हैं। आखिरकार इन लोगों को सबक मिला और सबक मिलने के बाद जिस तरह से 8 लोकसभा सीटों में इन्होंने दावेदारी पेश की, कल के दिन में जब विधानसभा चुनाव आएगा हो सके कि इन नेता मंत्रियों के जो इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे नेता मंत्रियों का छक्के छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों में अगर इन्होंने दावेदारी किया है तो 50 विधानसभा सीटों में भी दावेदारी कर सकते हैं। अगर उनका पार्टी उस टाइम बन जाता है तो क्या 50 के 81 में भी ये दावेदारी कर सकते हैं। जब ये पार्टी नहीं बनते हुए भी निर्दलीय रूप से जो है ये 8 लोकसभा सीटों में जो है दावेदारी पेश कर सकते हैं, तो वहाँ 81 में 81 कर सकते हैं। तो तमाम झारखंड की वो राजनीतिक दलों में एक तरह से उथल पुथल का माहौल उस टाइम भी बना रहेगा जब विधानसभा चुनाव आएगा, क्योंकि जयराम महतो जब
कुछ नहीं था, जब इसके पास ना दल था न कोई सिंबल था, उस टाइम भी 14 लोकसभा सीटों में जो 8 लोकसभा सीटों में दावेदारी पेश किए हैं, तो कल के डेट में 81 में भी पेश कर सकते हैं। तो ये दिन दूर नहीं है, 5-6 महीना बाकी है, उस टाइम पता चलेगा आखिरकार क्या राजनीतिक परिदृश्य झारखंड के अंदर रहेगा और जयराम महतो किस तरह से राजनीति में इस सिंहासन को अपने कब्जे में लेता है। क्योंकि तमाम लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है, अगर उनके वोट से भी 2-3 विधानसभा 4 विधानसभा जो है क्लियर हो सकता है। जिस तरह से जयराम महतो ने जितना जो है वोट लाया है, वहाँ के भी बहुत सारे विधानसभा है जो 4-5 विधानसभा है, उसमें भी जयराम महतो का पकड़ जो है देखने को मिला। हालांकि गिरिडीह विधानसभा में उस तरह का पकड़ नहीं बना पाए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा के अंदर बहुत सारा सीट जो है जेबीकेएस के पक्ष में जाने वाला है। जिस तरह से यहाँ का फीडबैक देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से परिणाम आया था उसको देखकर रांची में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, हजारीबाग में भी देखने को मिल सकता है, तमाम जगह पे देखने मिल सकता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब जेबीकेएस के पास एक अपना पार्टी होगा, अपना सिंबल होगा, और सिंबल जब होगा तब ये 81 में भी उतर सकते हैं। और जयराम महतो ये कहते हुए नजर आए कि हमें कोई डर नहीं है कि आज हमें हार हासिल हुई है, लेकिन कल के दिन में हम इससे ज़्यादा मजबूती के साथ उठेंगे और उठने के बाद झारखंड में अपने लोगों को इस तरह से जागरूक करेंगे कि झारखंडियत की बात करने वाले लोगों को ही लोग साथ देंगे। बने रहे, देखते रहिए और आपसे इसी तरह का वीडियोज़ के साथ मिलेंगे।